अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो डेटा है ना, आउटलायर के बाद जो हमने डेटा निकाला है, ये हमारा आउटलायर के बाद डेटा निकला है, इसको हमने सबसे पहले सेव करना है। सेव एज सीवी, ये जो है ना आपकी CSV फाइल पे सेव करना है हमने। ये मैं सेव कर देता हूँ CVS फाइल में। डेटा सेव, रिप्लेस, ये हो गया हमारा डेटा। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हमारा ये आ गया डेटा प्रॉपर, जो हमने अभी सेव किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे PLS4 में। अब PLS4 में जब हम जाएंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें चूज वर्कशॉप करनी पड़ेगी आपको। कोई भी आप फोल्डर सेलेक्ट करके वहाँ पे आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फाइल, सही, सेलेक्ट फोल्डर। अब मैं यहाँ पे अपना सेव करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करूँगा। अब हमारा प्रोजेक्ट जो भी है आपका, एम्प्लॉयज कर लेता हूँ मैं, क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेटा फाइल जो हमने अभी सेव करी ना CVS फॉर्म में, वो हम फाइल अब डेटा इंपोर्ट करेंगे। ये अब आपका जहाँ पे भी है, जैसे मेरा कस्टमर्स में था, एम्प्लॉयज में जाके, या आउटलायर बाहर था, ये मैंने सेव ओपन कर लिया इसमें। ये अब हमारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब आप इस पे चेक कर लें कि आपका डेटा कौन सा है, मैट्रिक्स पे है, ऑर्डिनल, और वो जो आता है। मैं मैट्रिक्स पे ही वैसे ज़्यादातर करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने मतलब करता क्या हूँ, मैंने मैट्रिक्स पे ही किया था क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है इसका, तो मैंने मैट्रिक्स पे ही स्टार्ट कर दिया था। अब मैं इसको आउटलायर को इंपोर्ट कर लेता हूँ डेटा को। अब ये आपका आ गया डेटा पूरा फॉर्म में, जैसे हमारे पास उधर था एक्सेल की फाइल पे। ये देखिए। अब हमने क्या करना है, बैक पे आना है। अब हमें क्रिएट करने हैं मॉडल्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जाएंगे क्रिएट मॉडल पे। अब क्रिएट मॉडल पे आपने वो तो सेलेक्ट की हुई है फाइल। उसके बाद आपने करना है PLSSEM। इस पे सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका नाम रख लेना है एम्प्लॉयज एल्गोरिथम। सेव, ये आपका ओपन हो गई ये विंडो। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने जाना है वेरिएबल, आपने सेलेक्ट करना है अपने जो आपके वेरिएबल हैं यूज होंगे। अच्छा, मेरे जो वेरिएबल्स हैं, परसीव्ड वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके बाहर ले आया। इसका नाम है परसीव्ड वैल्यू, तो PV सही रहेगा शॉर्ट फॉर्म। एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद ये आपका परसीव वैल्यू का वेरिएबल आ गया। फिर आपने ये सेलेक्ट करना है कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर लॉयलिटी का भी आ गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भी हमारे पास आ गए। एंटर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन्हें करने हैं सेट। इसको हम कर देते हैं ऊपर इसके, ये चीज। अब हमारे दूसरे वेरिएबल्स क्या हैं, मेरे थे थोड़े से वेरिएबल आगे पीछे हुए हैं। ये आपने सेलेक्ट करना है अपने वेरिएबल, जो आइटम्स है एक वेरिएबल के, इसको ड्रैग करके बाहर ले आना है। ये आपका बाहर आ गया।
सही। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन का वेरिएबल आपने ये सेलेक्ट करके बाहर ले आना है। ये आ गया। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अच्छा, आपने ये अपने वेरिएबल जो है ना ये सेट इस तरीके से करने हैं जो आपके बेस पेपर में सेट हुए हुए, कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जॉब सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल आ गया मेरा। मैं इसको सेलेक्ट करके बाहर ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं जाऊंगा अपने बेस पेपर की तरफ कि मेरा बेस पेपर किस टाइप का है। बेस पेपर में है हमारा ये मॉडल है हमारा बेस पेपर का। सर्विस क्लाइमेट से ऊपर आइडेंटिफिकेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन। सही। अब हमारा सर्विस क्लाइमेट आ गया, जॉब आइडेंटिफिकेशन आ गया, हमने इसको ऊपर की तरफ कर लिया। देन हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन आ गया। ऐसे ही था। जी बिल्कुल। फिर हमारा परसीव वैल्यू आ गया। परसीव वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इधर आ गया। कस्टमर लॉयल्टी हमारा इधर आ गया, हमने एक वेरिएबल ऐड किया था इसमें। अब हम इस पे करेंगे क्लिक कनेक्ट पे। अब हम इनको करेंगे कनेक्ट कैसे, इसको देख के। देन हम इसको भी कनेक्ट करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे और इसको भी कनेक्ट करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, हमने सही किया था, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। देन हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन से हमारे पास परसीव वैल्यू पे वो कनेक्ट करना था हमें। ये हो गए आपके बिलो सारे वेरिएबल्स। अब आपने ऐसे करना है रन। पहले आप इसको बल्कि सेलेक्ट पे जाके इसको इसकी अलाइनमेंट सेट कर लें। इसको कैसे सेट करना है आपने, सही। अब जाके आपको कर देना है पहले तो सेव। आपने ये सेव कर दिया आपका मॉडल जो था। उसके बाद आपने रन करना है पीएलएस एल्गोरिथम। आपने यहाँ पे करना है ओपन रिपोर्ट के पे क्लिक और फिर स्टार्ट कैलकुलेशन। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई स्टार्ट। अब देखें जो इसकी जो वैल्यूज आई हुई ये जो वैल्यूज हैं इसमें आपको 0.7 से अबव होनी चाहिए। जो आपकी 0.7 से कम है आप उसे आइटम को रिमूव कर देंगे। जैसे इसमें 0.4 आ रही है ये रिमूव होगा। अच्छा, इसमें 0.6 रिमूव होगा। इसमें भी आपका 0.6 0.5 दोनों रिमूव होंगे। अब मैं जाऊंगा यहाँ से एग्जिट पे। देन मैं आके देखें इस पे वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इनको कर दूंगा डिलीट। फिर मैं दोबारा रन करूंगा। अब मैं ओपन रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पहले इसको डिलीट करने के लिए चेक कर रहा हूँ। ये आ गया इसके दोबारा, ये भी है।
कम, आप इसको भी रिमूव कर देंगे, डिलीट। फिर आप रन करेंगे। इसी तरीके से आपके जो जो वेरिएबल्स हैं उसको आप रिमूव कर देंगे। अब मैं आपको एक साथ ही कर देता हूँ। 0.6, 0.4 और कौन सा है 0. नहीं, ये भी ओके है सारे, ये भी ओके हैं और ये भी ओके। हम रिमूव कर देंगे। फिर हम इसको रन करेंगे दोबारा ओपन रिपोर्ट के साथ। अब हमारी वैल्यूज कोई भी 0.7 से कम नहीं है। देखें इसका क्रॉनबैक अल्फा वगैरह, ये क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यूज बता रहा है आपको कि आपके क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यूज क्या आ रही हैं और सब चीज़ें क्या आ रही हैं। तो आप जाके इधर कंस्ट्रक्ट एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे चेक कर लेंगे, आपकी सारी वैल्यूज 0.7 से अबव है। इनमें इनमें भी 0. इसमें नहीं बल्कि इसमें आपको 0.5 से अबव होनी चाहिए, तो आपकी ये वैल्यूज ग्रीन में आएंगी वरना रेड हो जाएंगी। देन आपको आना है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे। अब देखें हमारा एक आइटम जो है वो कर रहा है कुछ मसला, इस वजह से ये आ गया रेड पे। अब आपका ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयलिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो बता रहा है पॉजिटिव में आना चाहिए। 0.8 आई थिंक या 0.85 जो है या 0.9, इससे ज़्यादा अबव नहीं आना चाहिए। 0.9 से अबव आ रहा है तो ये रेड में हो गया। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि हमारा किस में मसला आ रहा है। अब हमारा मसला आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में, एक ये मसला आ रहा है इनके दोनों के रिलेशन में। तो हम अब एक कोई आइटम रिमूव करके चेक करेंगे कि किस में आ रहा है मसला। यहाँ से कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन में हम रिमूव करते हैं पहले, आई थिंक थर्ड वाले को रिमूव करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है रन करने के बाद। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये देखें आपका आ गया 0.865। अभी भी ब्लैक में आ रहा है लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, वरना ग्रीन के लिए चाहिए तो 0.5 कुछ समथिंग आना चाहिए, 0.85। तो आपकी ये वैल्यू सही आ जाएगी। वैसे ये भी आपकी सही है, लेकिन हम कोई और सा वेरिएबल डिलीट करके देखेंगे। आइटम सॉरी। नहीं, तो हम कहाँ पे थे, ये हम रिमूव करते हैं फोर्थ वाला और हम दोबारा रन करके चेक करते हैं इसके आंसर क्या आ रहा है। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम गए तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.897। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है फिर भी, तो हम रिमूव करेंगे थर्ड वन और चेक करेंगे एल्गोरिथम ओपन रिपोर्ट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये आ रहा है आपका 0.866। अब हम इसके बाद हम क्या रन करेंगे, आपको इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये रन करने के बाद एल्गोरिथम स्टार्ट, देन आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है इसकी फाइल, सेव कर लेनी है अपने पास।
लोड डेस्कटॉप सेव। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन सेव हो जाएगा। ये आपकी फाइल हो गई है सेव। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं बैक। और इस मिनिमाइज PLS3, इस पिक्चर को भी हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। डेस्कटॉप सेव। और इस डेटा को हम कर लेंगे सेव। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग पे ये चेक कर लेगा 5000 होना चाहिए। और स्टार्ट कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये हो गया है रन। अब हमें क्या करना है, पाथ कोफिशिएंट की वैल्यूज चेक करनी है कि ये सही आ रही हैं या हमारे पास या नहीं आ रही। ये देख, अब ये देख हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन और परसीव वैल्यू में पी वैल्यू हमारी आ रही है गलत। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे हमारी आइटम्स में क्या इशू आ रहा है।